राशन माफियाओं के खिलाफ इंदौर जिला प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। गरीबों का राशन डकारने वाले 2 राशन उपभोक्ता भंडार पर छापामार कार्रवाई की गई, जबकि एक व्यापारी के गोदाम से पीडीएफ के अंतर्गत वितरित किए जाने वाला 250 बोरी चावल भी मिला है। विभाग इस मामले में व्यापारी के साथ ही राशन उपभोक्ता भंडार के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा। तो कल रात में 2 दुकानों पर कार्रवाई क्राइम विभाग की भी हमारे पास सूचना थी और क्राइम और खाद्य विभाग की टीम ने ज्वाइंट कार्रवाई करी है। उसमें सूचना ये थी कि एक अंकुर उपभोक्ता सहकारी भंडार है और एक इंदिरा गांधी उपभोक्ता सहकारी भंडार है। दोनों पर एक में करीब 1000 किलो चावल और करीब 90 किलो गेहूँ कम मिला है और एक में लगभग उनके बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। उनके लगभग 20 कुंटल चावल ज़्यादा मिला है, तो उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा एक मयंक सिंघल करके शख्स हैं जिनका कि एक बड़ा सा गोडाउन है। उस गोडाउन में भी लगभग वहाँ भारी मात्रा में 250 बोरे चावल मिला है और जो कि निश्चित रूप से राशन का ही चावल है। अब यह जांच का विषय है कि वो उपभोक्ताओं से खरीदा गया है, क्योंकि जो राशन के उपभोक्ता हैं जिनको कि अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का और एनएफएसए का चावल और दाल मिल रहा है, चावल और गेहूं मिल रहा है, उसमें से अधिकतर गेहूं चावल ऐसा देखने में आ रहा है कि वो बेच दे रहे हैं। तो ये उनको लालच देकर उपभोक्ताओं को ये जो आढ़तिये जो इस टाइप के लोग हैं वो खरीद रहे हैं, जो कि गलत काम करते हैं। उन्होंने 250 बोरे करीब चावल खरीदा है, 2 ट्रक चावल, 1 सवारी ऑटो और 3 लोडिंग ऑटो में भर के अभी हमने जब्त किया है और उनके खिलाफ तीनों के खिलाफ एफआईआर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रासू का भी कार्रवाई होगी। इंदौर में रेल विस्तारीकरण को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इंदौर रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित भी किया जा रहा है। इसी के क्रम में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने आज स्टेशन का दौरा किया। दरअसल इंदौर रेलवे स्टेशन को आने वाले समय में अत्याधुनिक रूप से देने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आज इंदौर के सांसद शंकर लालवानी एवं डीआरएम विनीत गुप्ता ने इंदौर रेलवे स्टेशन सहित पार्क रोड व लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। रेलवे के विशेष इंस्पेक्शन कार्य से यह दौरा किया गया है। यह संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि किस तरीके से इंदौर में रेलवे सुविधाओं को लेकर विस्तार किया जा सकता है। साथ ही सांसद शंकर लालवानी द्वारा रेलवे के उच्चाधिकारियों के साथ मिलकर इंदौर के शास्त्री ब्रिज का भी निरीक्षण किया गया। इंदौर सांसद ने बताया कि इंदौर में पार्क रोड व मुख्य स्टेशन को मिलाकर एक बड़ा स्टेशन बनाया जा सकता है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को स्थान मिल सके। आज रेलवे अधिकारी व साथ में सांसद के साथ बैठक भी की गई। इंदौर के रेलवे स्टेशन के समीप मेट्रो रेलवे स्टेशन भी आना है और आगामी 2050 तक इंदौर में रेलों का विस्तारीकरण होगा। इसको लेकर भी चर्चाएं की गई। वहीं इंदौर दाहोद, इंदौर खंडवा व देवास इंदौर के बीच रेल दोहरीकरण को लेकर भी चर्चाएं की गई। जा रहे हैं, उसका पूरा उपयोग करने तभी होगा जब हम इसके साथ में पार्क रोड और एलएमएनआर को भी डेवलप कर पाएंगे। हम स्टेशन का जो प्रोजेक्शन हमने लिया है प्लानिंग में, वो डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए 20 साल, 40 साल, 60 साल। अगर मैं यहाँ पैसा खर्च कर दे वहाँ नहीं करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 4 प्लेटफॉर्म है, उसमें मैं एक भी गाड़ी अतिरिक्त नहीं चला पाऊंगा। उन सब के लिए एक वृहद व्यवस्था की जा रही है। महू का काम स्लो नहीं किया जा रहा है। महू के काम अभी इसके बाद हम महू जा रहे हैं, वहाँ के काम में पूरी तेजी लाई जा रही है। जो हमारा मेन इशू था उसमें आर्मी के साथ लैंड एक्सचेंज का, उसमें भी लोकल तौर पे सहमति होकर काम हमें करने दिया जा रहा है। एक्सचेंज बाद में मिनिस्ट्री लेवल पे होता रहेगा। महू में भी हमारा पूरा ध्यान है, जिससे कि अल्टीमेटली जो महू से गाड़ी आ गई उसका फायदा इंदौर को ही होने वाला है। राऊ महू डबलिंग का किसी कारणवश टेंडर कैंसिल करना पड़ा था, तो टेंडर फिर से ओपन हो गया है और उसका काम जल्दी ही चालू हो जाएगा। इंदौर के रेलवे के विस्तार को लेकर माननीय रेल मंत्री जी से मिलना हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इंदौर की जनता की ओर से कि उन्होंने इंदौर रेलवे स्टेशन को जो मॉडर्नाइजेशन है या ऐसा कहें कि जो एयरपोर्ट की तरफ से बनने वाला है वो इंदौर रेलवे स्टेशन पे लिया है और उसका कंसेप्ट लगभग फाइनल हो चुका है।
उसमें कुछ इशू थे। उस इशू को लेकर रेलवे के अधिकारी और डिपार्टमेंट के लोग चर्चा कर रहे हैं। खास करके जो हमारा इंदौर रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन में जो विकास की बात हो रही है वो मॉडल लगभग बनके तैयार हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें आने वाले समय में इस रेलवे स्टेशन को, जो हमारा पार्क रोड रेलवे स्टेशन है, उसको जोड़ने के लिए, और उसके अलावा भी जो बॉटलनेक है वो हमारा शास्त्री ब्रिज है। तो इस शास्त्री ब्रिज को लेकर बॉटलनेक होने के कारण एक दिक्कत आ रही थी। तो पिछले दिनों प्रारंभिक तौर पे हमारे नगर निगम के रेलवे के अधिकारी और मेट्रो की हुई थी। कल फिर एक बैठक है जिसमें रेलवे, मेट्रो और नगर निगम के अधिकारी बैठेंगे। एक कॉमन प्रपोजल बनाएंगे कि सब मिलकर किस प्रकार इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेट्रो का स्टेशन भी आ रहा है, ब्रिज को भी वाइंडिंग करना है, उसका स्पान बढ़ाना है। तो एक बार चर्चा हो जाएगी, फिर निर्णय हायर लेवल पे होगा। एक तो ये विषय है। दूसरा, इस स्टेशन के साथ साथ हम चाह रहे थे कि जो हमारा पार्क रोड का स्टेशन है उसका भी इसमें कंबाइन किया जाए विकास को लेकर। इंदौर में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत लाडली लक्ष्मी सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में इंदौर जिले के प्रभारी एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी यहाँ पर मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों का सम्मान भी किया गया। दरअसल राज्य शासन द्वारा गत 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का आयोजन भी हो रहा है। हर काम की आलोचना करना ये विपक्ष का धर्म बन गया। किसी काम की सराहना नहीं की इनने, और आलोचना का भाई स्तर इतना नीचा कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक हमने की तो इनने सेना पर सवाल उठा दिए, अगर हमने एयर स्ट्राइक की तो इनने सेना पर सवाल उठा दिए, अगर नई वैक्सीन बना दी तो इन्होंने वैक्सीन पे सवाल उठा दिए। ये ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, ये न्यायपालिका पे सवाल उठाते हैं, ये चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं, सेना पे सवाल उठाते हैं। ये उनका सोच है। और लाडली लक्ष्मी योजना ये हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का सोच है। बहुत पवित्र कार्यक्रम है। एक कल्पना भारतीय जनता पार्टी के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी की थी, जिन्होंने 2007 में इस योजना को मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया, लाडली लक्ष्मी योजना। अब वो एक वट वृक्ष के रूप में मध्य प्रदेश में स्थापित हो चुकी है। लगभग 42 लाख बेटियां, लाडली बेटियां, लक्ष्मी का लाभ इन बेटियों को मिला है। और इंदौर जब भी कोई काम करता है, अद्भुत करता है। 1,81,000 बेटियां, मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान इंदौर बेटियों को लाभ मिला है।